नमस्कार। आपके सवाल हमारे जवाब प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले सेशन में हमने आपके कुछ सवालों के जवाब तलब किए थे। उसके बाद कुछ और फ़ोन और सवाल हमसे किए गए हैं और आज उन्हीं में से कुछ कॉमन सवालों के जवाब एक बार फिर सैम जी से तलब करेंगे और मुझे पूरी आशा है कि आपको इसका समाधान ज़रूर मिलेगा। सैम जी, एक बार फिर से आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कुछ जिज्ञासाएं लोगों के मन में उमड़ी हैं और वे सभी उनका समाधान चाहते हैं। तो देर ना करते हुए मेरा आपसे पहला सवाल है कि पानी की स्टोरेज कैपेसिटी बताएं। देखिए, इंडिविजुअल फ्लैट के लिए 500 लीटर पानी की टंकी इंस्टॉल करके दी जाती है, जिससे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी नीड के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि सिक्योरिटी के लिए आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। कुछ सोसाइटीज़ में गार्ड्स अवेलेबल होते हैं, कुछ में ऑटोमेटिक डोर सिस्टम लगा होता है और इसके अलावा ज़्यादातर सोसाइटी में सीसीटीवीज भी इंस्टॉल्ड होते हैं। अच्छा, फ्लैट्स की कीमतों के बारे में थोड़ा खुलासा करें। देखिए, ये एक बड़ा टेढ़ा सवाल है। वैसे तो कीमतों के बारे में कुछ पक्का कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हर फ्लैट की कीमत जगह और फ्लोर के अकॉर्डिंग बदल जाती है। फिर भी अगर एक अंदाजा लेकर चलें तो 1 BHK की कीमत 14 लाख रुपए से शुरू होती है। 2 BHK की कीमत तकरीबन 18 से 19 लाख रुपए से शुरू होती है और 3 BHK की कीमत तकरीबन 30 लाख रुपए से शुरू होती है। ये सभी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स की कीमतें हैं और कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स की कीमतों में थोड़ा बहुत इजाफा हो जाता है। 50,000 रुपए से बुकिंग के बारे में कुछ बताएं। ये हम अपनी खुद की इंडिविजुअल प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं उसमें ऑप्शन दे रहे हैं, यानी कि जो बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसमें आप 50,000 से फ्लैट्स की बुकिंग कर सकते हैं। बाकी जो हमारी अदर बिल्डर्स से कोलैबोरेशन है उसमें हम ये ऑप्शन आपको नहीं दे सकते और ना ही दे पाएंगे। एक साल में किस्त का क्या मामला है। देखिए, ये ऑप्शन उन सभी के लिए जो केवल कैश में फ्लैट खरीदना चाहते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ हमें कैश में फ्लैट चाहिए और जल्दी चाहिए, तो ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। अगर कोई लोन लेना चाहे तो क्या उसे लोन मिल सकता है, और यदि हाँ तो कितना और महीनेवार कितनी किस्त बनेगी उसकी लोन की। जी बिल्कुल, लोन मिल जाएगा। तकरीबन 80 से 85% तक लोन मिल सकता है और ये लोन अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि महीने की EMI कितनी बनेगी। क्या आप मकान खरीदने बेचने की कमीशन भी लेते हैं। हमारे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में तो नहीं, लेकिन अगर हम किसी और बिल्डर के प्रोजेक्ट में आपको फ्लैट दिलवाते हैं तो 2% कमीशन जरूर लेंगे। रजिस्ट्री के क्या विकल्प हैं। द्वारका मोड़ में रजिस्ट्री हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत सी जगहों पर रजिस्ट्री के ऑप्शंस खुले हैं। द्वारका मोड़ में फिलहाल अभी पावर ऑफ अटॉर्नी पर ही सेल परचेज चल रही है। यदि फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं होती तो क्या होम लोन मिल सकता है, और यदि हाँ तो कैसे और कौन से बैंक से। हाँ जी बिल्कुल, होम लोन हो जाएगा। कुछ बैंक भी दे रहे हैं और कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी पावर ऑफ अटॉर्नी पर लोन की सुविधा दे रहे हैं। बैंकों और इंस्टीट्यूशंस के नाम को मैं सर्टेनली यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। जो फ्लैट्स आप बना रहे हैं क्या उन पर लोन मिल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगा। डाउन पेमेंट कितनी करनी होगी। अगर हमारे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जो डाउन पेमेंट आप कर सकते हैं या करना चाहते हैं, मिनिमम 50,000 रुपये से शुरू करके मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। चाहे तो पूरे पैसे आप इकट्ठा भी दे सकते हैं। आप कितने महीनों में फ्लैट बनाकर क्लाइंट को फ्लैट की डिलीवरी या चाबी दे देते हैं। हम अपने क्लाइंट से पूरे 12 महीने का समय लेते हैं। बाकी कोशिश यही करते हैं कि 8 से 10 महीने में फ्लैट्स बनाकर रेडी करके क्लाइंट को उसकी चाबी दे दें। आपका अगला सेमिनार कब होगा। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि जब तक कोविड-19 की वैक्सीन नहीं आ जाती, ये महामारी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक मैं फ़िलहाल कोई सर्टेन तारीख नहीं बता सकता नेक्स्ट सेमिनार की, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी ही नहीं और लोगों की भी परवाह करता हूँ और मुझे लगता है कि कोविड-19 से बचाव बेहद ज़रूरी है। आप बाकी अपने दर्शकों को क्या राय देना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आगे आने वाले समय में फ्लैट्स की कीमतें घटेंगी या बढ़ेंगी, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि यही सही मौका है अपना घर लेने का, क्योंकि उतार चढ़ाव तो कीमतों में होते रहते हैं, लेकिन सही समय पे सही निर्णय लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो ये थे सेशन 2 के आपके कुछ सवाल और हमारे कुछ जवाब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, और यदि अभी भी आपके मन में कुछ प्रश्न शेष रह गए हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दी गई जानकारी के आधार पर संपर्क कर सकते हैं।
इसी के साथ मैं आपसे सेशन 2 को समाप्त करते हुए विदा लेती हूँ। अगले सेशन में मैं आपके सवालों और हमारे जवाबों के साथ एक बार फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।